आपने सुखी जीवन चैनल को देखा, सुना, तो आपको कैसा लगा कि ये समाज के लिए कितना लाभप्रद है, इसे या देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? क्या सुखी जीवन चैनल से आपको प्रेरणा मिली और समाज को सुखी जीवन क्या देना चाहता है, इससे संबंधित कुछ बातें बताइए। साहब जी, सबसे पहले तो मैं यूट्यूब के दर्शकों को, सुखी जीवन के दर्शकों को यह कहना चाहूँगा कि आज से नहीं, एक लंबी अवधि से संत शिरोमणि डॉक्टर जितेंद्र साहब को मैं जानता हूँ। प्रकृति के प्रांगण में जिस तरह से हवा दूसरे के उपकार के लिए बहती है, बादल जन कल्याण के लिए बरसता है, नदियाँ दिन रात जीवों की प्यास तृप्ति के लिए संतरण करती रहती है, मैंने ऐसा ही पाया हमेशा संत प्रधान, संत शिरोमणि डॉक्टर जितेंद्र दास साहब को। संयोग ऐसा हुआ, एक दिन मैं यूट्यूब पर कुछ देख रहा था, उसी समय संयोग से सुखी जीवन नाम का चैनल मेरे सामने आया। देखा मैंने वहाँ पर छवि डॉक्टर जितेंद्र दास साहब की, और उस छवि ने मेरे मन को तरंगित कर दिया, मेरे मन को आकर्षित किया, और मैंने खोल कर देखा। और जब देखने लगा तो देखता ही चला गया, देखने लगा तो देखता ही चला गया। जो है आईने की तरह समाज के चित्र को हमारे सामने रख कर, जहाँ कहीं समाज में दाग हैं, धब्बे हैं, दोष है, अवगुण है, उन अवगुणों पर कुशलतापूर्वक अपनी अंगुली को रखते हुए, इशारा करते हुए उन्होंने उन तत्वों पर प्रकाश डाला जिससे हमारे जीवन में प्रकाश प्रसारित हो, जिससे हमारा जीवन जगमग हो, जिससे हमारे जीवन का कलुष मिट जाए, जिससे हमारा जीवन जो है सुखमय हो जाए, जिससे हमारा जीवन आनंदमय हो जाए। कुछ ऐसी ही वाणी सुखी जीवन में सर्वत्र संकलित है। यह खासियत, यह सुखी जीवन के प्रत्येक एपिसोड में मैंने देखा और पाया कि यह गृहस्थ के लिए जितना उपयोगी है, उतना ही एक साधनारत, तपस्यारत छात्र के लिए भी उपयोगी है। जितना एक वयोवृद्ध के लिए यह लाभदायक है, उतना ही एक कम उम्र बालक के लिए भी सीखने की बहुत सारी वस्तुएं लेकर के जो है प्रस्तुत होती हैं। और मैं चाहूँगा, सबसे पहले मैं कहूँगा कि यह हमारा सौभाग्य है कि ऐसे विद्वान आचार्य हमारे बीच उपस्थित हैं, जो इस प्रयत्न में हमेशा लगे रहते हैं कि अपने स्तर से समाज को कुछ ऐसा देकर जाएं जो समाज का मार्गदर्शन करता रहे। और जो देख रहे हैं इस चैनल को, मैं उनसे निवेदन करूंगा, मैं चाहूँगा कि वे बार बार देखें, अपने मन के कलुष को दूर करें, और जहाँ तक हो सके उसको जो है समाज में प्रसारित कर स्वच्छता, निर्मलता, पावनता, सुखमयता, आनंदमयता परोसने की अपने स्तर से हर संभव प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए। मैं सुरेश मंडल,
पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर और 2018 से विश्वविद्यालय में उप कुल सचिव पंजीयन के पद पर कार्यरत हूँ। शिक्षा देना मेरा काम है, अध्यात्म मेरा जीवन है और इनके जैसे परमार्थी साधुओं के वचन को सुनकर उनसे कुछ सीख कर अपने जीवन को संवारने का मेरा सदैव प्रयत्न रहता है। सौभाग्य है कि आज इनका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। अभी सुखी जीवन चैनल के संबंध में प्रोफेसर सुरेश प्रसाद मंडल जी, जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के वाइस कुल सचिव के पद पर कार्यरत हैं, शिक्षा दे रहे हैं। इनका सदा से परहित स्वभाव रहा है और छात्रों को निसंकोच और बहुत ही उदार भाव से, आत्म भाव से सब दिन से शिक्षा दिए हैं, आज तक दिए हैं और बराबर देते रहे हैं। आज हम इनसे साक्षात्कार किए हैं और इन्होंने जो समय दिया है सुखी जीवन चैनल के लिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत इनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अपनी ओर से, सुखी जीवन चैनल की ओर से धन्यवाद। सभी दर्शक वृंद को मेरा नमस्कार और आग्रह कि इस चैनल को देखें ही नहीं, प्रसारित भी करें। यह समाज के हित में बहुत उपयोगी कार्य होगा। धन्यवाद। जीवन ज्योति केंद्र संत कबीर नगर पूर्णिया कोट का परिसर है। यह जीवन ज्योति केंद्र संत कबीर नगर पूर्णिया कोट का परिसर है। ये तमाम जीवन ज्योति केंद्र के परिसर आप देख सकते हैं। पूर्णिया कोट जीवन ज्योति केंद्र का ये परिसर है। संत कबीर नगर पूर्णिया कोट का परिसर। इधर हॉल वगैरह है, संत निवास है तमाम लोगों का। ये सीढ़ी है। यह भंडार घर है। संत महात्मा यहाँ भोजन करते हैं। ये दूसरा प्रवेश द्वार है जीवन ज्योति केंद्र का। पहला उधर है, फिर इधर से है। ये जीवन ज्योति केंद्र संत कबीर नगर पूर्णिया कोट बिहार। ये सत्संग हॉल है, तमाम सत्संग हॉल है। यहाँ सत्संग होता है प्रत्येक दिन सुबह शाम। ये जीवन ज्योति के ऊपर का परिसर है। यह संत निवास है। यहाँ लेट्रिन बाथरूम है तमाम। देखिए ये संत निवास है। इधर भी संत निवास है। ये ऊपर का हॉल है। इधर भी संत, उधर भी संत निवास है, इधर भी है।